नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लिखा हुआ है वोट करेगा पटना, अपनी सरकार चुनेगा पटना। आपको बता दें बिहार का विधानसभा चुनाव का आज पहला चरण होने जा रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के विधानसभा दानापुर में और यहां पर लोग आए हैं, मतदान कर रहे हैं। इस वक्त मैं जुड़ रही हूं एक युवा से और जानती हूं कि इनका क्या कुछ कहना है। जी, आपका नाम? मोहित कुमार गुप्ता। पहली बार वोट कर रहे हैं कि पहले भी किए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम वोटर हूँ मैं। फर्स्ट टाइम। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी लगी यहाँ की व्यवस्था? नहीं, व्यवस्था सही है। मैं बहुत नर्वस और एंशियस था क्योंकि पहला वोट था, बट यहाँ के लोग और जो ऑफिसर है वो कोऑपरेटिव है, वो बहुत सपोर्ट है, तो सब कुछ अच्छे से हो गया, फ्रीली स्मूथली। किसको देख रहे हैं अभी अपने सीएम के रूप में? ये थोड़ा सा मुझे फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और मैं थोड़ा सा कम रहता हूँ पॉलिटिक्स ये सब में, तो मैं बाकी जनता तो चुन ही लेगी जिनको चुनना होगा, जिनमें पोटेंशियल होगा। बात करें दानापुर विधानसभा से तो आरजेडी से रीतलाल यादव है जिनको कहा जाता है, और वहीं भाजपा से रामकृपाल यादव है, तो किसको दे रहे हैं वोट? जी, किसको दे रहा हूँ वोट ये तो मेरा पर्सनल चॉइस है, ये मैं डिस्प्ले करना चाहूँगा क्योंकि अपनी अपनी चॉइस है। और फिर जो भी लोग जैसे बाहुबली कहना चाहे वो जिस उसे कहेंगे, जो बड़ा है वो बड़ा है। अच्छा, आप आज की युवा पीढ़ी है और किस चीज़ को देखकर वोट देने गए हैं? आज वोट दिए हैं तो क्या कुछ देखे, क्या फैक्टर देखे? फ्री बीज या फिर विकास या कुछ और, रोजगार? फ्रीबीज तो मुझे गलत ही लगता है, बट क्योंकि मैं युवा हूँ तो मुझे एजुकेशन से मतलब है और मुझे बेनिफिट है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी ठीक है, बट हम एजुकेशन पे आज भी बात नहीं कर पा रहे हैं। वो स्कूल्स वो उस लेवल पे नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि इंडिया एज अ ग्रो करे, बिहार तो चलिए आज एजुकेशन इलेक्शन है, बट यही तो इंडिया अगर ऐसा ग्रो करना चाहता है तो एजुकेशन के बिना तो ग्रो करेगा। तो मुझे लगा है कि जो भी चुना जाए उसे एजुकेशन पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, उसे काम उस पर करना चाहिए। मतलब आपने तोल मोल कर दिया है? हाँ, कह सकते मैंने हैं? रात में अपने पापा मम्मी से बैठ के हमने डिस्कस किया। जैसा मैंने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। मैं बोला कि मैं तो नर्वस मतलब पेरेंट्स से डिस्कस किया गया फिर दिया गया? हाँ, क्योंकि पेरेंट्स से ही डिस्कस करूँगा, घर के बाहर जाके डिस्कस तो करता नहीं। तो मैं अपने पेरेंट्स से पूछा तो उन्होंने बताया, उन्होंने सच कि नहीं तुम्हें जितना है, तुम्हें जिस चाहिए उसे देना चाहिए। तो मैंने ये सब फिर सोच के फिर कुछ दोस्तों से भी राय ली रात में, तो उन्होंने, युवा है तो हमारी एक अलग विचारधारा होती है। तो किसको देखना चाह रहे हैं? युवा ने को देखना चाह रहे हैं या फिर जो जैसे कि नीतीश कुमार है, कहीं ना कहीं तो सब कह रहे हैं कि युवा को चाहिए और उनका है कि वो युवा नहीं है, तो क्यों देख चाह रहे, युवा या फिर उन्हीं को दोहरा? नहीं, अगर कोई युवा होता जो एवरेज एज का होता, जो युवा होता, जो हमें लगता कि नहीं युवा को समझ सकता है, तो वो अच्छा होता। बट आई थिंक ऑप्शंस। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं रोजगार देंगे, लग रहा है देंगे? अब ये वो देंगे कि नहीं देंगे ये उनके ऊपर है, उनकी कैसी प्लानिंग है, वो किस विचारधारा से है। अगर वो लोगों को कन्विंस कर पाए होंगे कि वो देंगे तो ज़रूर आएंगे, तो देंगे ही। और अगर वादा किया है तो निभाना तो है, बाकी है तो वो भी पॉलिटिशियन ही। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना युवा की बात। हम जुड़ेंगे और भी लोगों से कि उनका क्या कुछ कहना है आज के मतदान को लेकर, क्या कुछ यहाँ की व्यवस्था की गई है, सही से यहाँ पर वोट दिए जा रहे हैं या नहीं, और दानापुर विधानसभा में किसका पलड़ा भारी है। आज वोट का दिन है, वोट दे दिए, मतदान कर दिए? मतदान कर दिया। क्या लग रहा है, किसका लहर चल रहा है? लहर जो अच्छा काम किया उसी का लहर रहेगा। दानापुर में किसका है लहर? दानापुर में हमको तो अपने वोट से मतलब है। अच्छा, किसको दे रहे हैं? मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, मोदी। अच्छा, रामकृपाल। आज मतदान का तिथि है, पहला चरण में हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? विकास को, बिहार के विकास के लिए वोट किए हैं, विकास के लिए। आप यहाँ पे मतदान केंद्र में है, व्यवस्था कैसी है यहाँ? अच्छी व्यवस्था। व्यवस्था ठीक है। कितने ईवीएम है यहाँ पर? अब हम तो उसको गिने नहीं हैं। अच्छा, वोट दे दिए? वोट दे दिए। क्या लग रहा है कौन आएगा दानापुर से, रीतलाल यादव या रामकृपाल यादव? जो विकास किया वो आएगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। कहाँ जा रहे हैं? वोट देने के लिए। वोट देने? किसका लग रहा है, किसको देंगे इस बार? बीजेपी को देंगे। बीजेपी? क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? फ्री बीज देखकर कि विकास या फिर कुछ और? देख करके, विकास देख करके, मगर विकास जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। तो फिर भी देंगे उनको? इसलिए देंगे कि वो किसी से अच्छे काम कर रहे हैं और जनता के बारे में उनको सोचना चाहिए, बीजेपी वाले को भी, क्योंकि ये लॉकडाउन हुआ,
बहुत बिजनेसमैन मर रहे हैं, जो लो क्लास के मर रहे हैं, कम से कम उन पे उनको ध्यान देना चाहिए। आज बैंक में लोग लोन लेने जाते हैं, बहुत छोटे व्यापारी हैं, हम भी एक छोटे व्यापारी हैं। आज हर आदमी का सिविल खराब है, किसी को उसके बारे में नेता लोग को सोचना चाहिए कि वो व्यापारी मर रहे हैं। आज साल में जो जीएसटी देता था 24 लाख रुपया, आज 1 रुपया नहीं दे रहा है, तो क्या उसके बारे में कभी सोचे? उनको सोचना चाहिए। तो नाराजगी भी है सरकार से और वोट भी उन्हीं को देना है। उन्हीं को देंगे, इसलिए कि वो काम भी कर रहे हैं। अच्छा जी, वो काम कर रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं क्या? ये जी कहना चाह रहे जी हैं? जी हाँ, इस पे वो ध्यान दें। तो नया बदलाव नहीं चाहिए, नया सरकार को नहीं देखना चाहते? नहीं, ये चीज़ बहुत अच्छा है, बीजेपी वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से क्या लग रहा है, दानापुर में किसका लहर चल रहा है? आरजेडी से रीतलाल यादव का या फिर भाजपा से रामकृपाल यादव का लहर? आप जैसे सुनते होंगे तो किसका ज्यादा लग? सुन रहे हैं आरजेडी का। आरजेडी का लहर चल रहा है? जी, दानापुर अच्छा। में तो आरजेडी का चल रहा है। वोट दे दिए हैं? हाँ, दे दिए हैं। कहाँ है निशान? अच्छा, ये देखिए। ये रहा। यहाँ पे भी लिखा है, वोट करो पटना, अपनी सरकार चुनेगा पटना। क्या कुछ कहेंगे? आज वोट के दिन आए हैं, यहाँ पर पहला चरण में मतदान हो रहा है दानापुर विधानसभा में। हाँ, कहना चाहूँगी हमारे जैसे यंग लोग जो कि वो पीछे रहते हैं, मैं उनको जागरूक करना चाहूँगी कि अगर हमें चेंज करना है, एजुकेशन के तौर पे चुनना हो या जाति धर्म ऊपर उठ के उठना है, तो हमें आगे आना पड़ेगा। क्योंकि हम पीछे जो पीढ़ी है वो ज़्यादा कास्टेज पर वोट देते हैं और ये सब चीज़ पे, तो हम उन्हें समझा तो नहीं सकते, समझाने की कोशिश करते हैं पर नहीं समझते हैं। तो युवा की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम अपने जैसे एज को, युवा को प्रोत्साहित करते हैं कि हमें अपना वोट देना चाहिए और एक अच्छे मतदाता जो भी है उनको चुनाव करें हम लोग। क्या लग रहा है विधानसभा में किसकी लहर चल रही है, रीतलाल यादव या रामकृपाल यादव? मुझे दोनों में से कोई पसंद नहीं है। तो फिर क्या डायरेक्ट सीएम फेस को देखते हैं क्या? सीएम नहीं, पार्टी? मैंने तो नोटा दिया। मुझे जन स्वराज का कोई अच्छा। चाहिए था, पर यहाँ दानापुर से कोई खड़ा नहीं है तो मैंने नोटा को कर दिया। मतलब नोट, आपको कोई कैंडिडेट वैसा पसंद ही नहीं आया कि जो लायक नहीं, हो? मुझे कुछ जैसे मैंने रिपोर्ट देखा वैसे चुना कि किसे देना चाहिए, तो जो भी मैंने रिपोर्ट देखा तो सबके क्रिमिनल तो कुछ ऐसे थे जो मुझे नहीं पसंद। और जन स्वराज के कोई आईएएस है, कोई डॉक्टर है, तो मैं उस बेसिस पर देना चाहती थी कि कोई मतलब कहना चाह रहे एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड फील्ड को लाना चाहते, तो यहाँ पर कोई नहीं था तो मैंने नहीं दिया। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, एनडीए दल और साथ ही महागठबंधन भी बोलते, लेकिन एनडीए दल उसके लिए कदम बढ़ा रहे हैं, महिलाओं के लिए रोजगार निकाल दे हैं, तो महिलाएं कहीं ना साइलेंट वोटर्स है कि नहीं? अभी वो टाइम चला गया कि महिलाओं को पढ़ाया नहीं जा रहा है। आज 90% माँ बाप महिलाओं को पढ़ा रहे हैं। अगर महिलाएं पढ़े, कुछ करना चाहें, तभी बहुत अच्छा मौका है, निकल ले, हर फील्ड में मौका दिया जा रहा है। तो ज़्यादा ये महिला सशक्तिकरण अच्छी बात है, महिला सशक्तिकरण करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, जागरूक के महिलाओं को हक दिया गया है, ठीक है। महिलाओं को साइलेंट वोटर्स कहा जाता है नीतीश कुमार जी के, और क्या जो अभी फ्री बीज दिया गया जैसे कि ये दारू वगैरह बंद करने से महिलाएं ज़्यादा खुश, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होती है अपने घर से। आज भी पता करें तो जो चुप चोरी दारू चलता है, तो फिर एसटी खास करके महिलाएं दारू से परेशान हो जाती हैं। क्या तो मेरे हस्बैंड पीड़े हैं देते हैं, तो ये साइलेंट वोट महिला को होता है कि दारू बंद होना चाहिए बिहार में। इसीलिए जनता कह रही है, जनता कहे हैं कि हम आरजेडी को लाएंगे क्योंकि शराबबंदी जो खुलवाएंगे। इस पे क्या लगता है कि अगर आज सच में ऐसा होगा, मतलब बिहार महागठबंधन? हाँ, हो सकता है, बहुत लोग, क्योंकि मैंने तो चारे को देना पड़ता है, कभी नकली दवा दारू मिल जाता है उससे परेशान हो जाते हैं, या डबल पैसा पे करके उनको खरीदना पड़ता है, तो चाहेंगे कि खुद जाए। अच्छा, मौजूदा सरकार काम की है कि नहीं बिहार की? मौजूदा सरकार अगर 5 to 10 ईयर बहुत, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब है तो उस बेसिस पर वो तो अभी फैसला ले नहीं रहे, उनके बदले कोई और ले रहा है। तो लेकिन अभी ये 5 to 10 ईयर का कुछ खास दिखा नहीं है, लेकिन अभी 5 to 10 ईयर्स महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। हाँ, मतलब यहाँ पर काम हुआ है बिहार में? हाँ, बहुत हुआ, क्योंकि उससे पहले महिलाएं उतना पढ़ती नहीं थी। साइकिल योजना के बाद बहुत महिलाएं निकली हैं। बिहार पुलिस में बहुत सारे बिहार पुलिस में है, तो नीतीश कुमार महिलाओं के लिए, महिलाओं को बोलने 35% आरक्षण भी दिया है चुनाव। तो ये कहूँगे कि अगर बिहार में हम यहाँ पर खड़े होकर बोले, कोई भी महिलाएं बोल रही हैं, तो नहीं कर सकते। अच्छा है उनके राज्य में। हाँ, इसको देने हैं वोट। ये तो डिस्क्लोजर नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन अनुमान लगाती हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। उम्मीद है बस वो समझा जाए। लग रहा है दाना पे नहीं अब सरकार है इतना अच्छी काम कर रही है, इतनी अच्छी काम कर रही है। दानापुर कर रही पूरे बिहार की बात रहा हूँ मैं। हाँ,
बिहार का हूँ और ये हर क्षेत्र में डेवलपमेंट देखा जा सकता है। रोड नेटवर्क देखा जाए, प्लस देखा है जल हर घर जल की बात की जाए, फिर रोजगार की बात किया जाए, हम लोग हो अभी तो काम कहीं है सरकार, जनता कह रही है काम नहीं हुआ है, रोजगार नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार की सरकार है। नहीं जन को खुली आँख से देखनी चाहिए, केवल सीमित हो नहीं देखना चाहिए। चाहे तो हर जगह लगी हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन वाइड लेवल पे देखना चाहिए तो हर क्षेत्र में बिका जा रहा है और आगे भी सहयोग मिल रहा है बिहार को। तो आपने सुना यहाँ पर आए मतदाताओं की बात, सबके अलग अलग मन है, सबके अलग अलग विचार है, सबके अलग अलग पसंदीदा प्रत्याशी है। कोई इंडी को देख रहा है तो कोई बिहार महागठबंधन को, कोई दानापुर विधानसभा से रीतलाल यादव को देख रहा है तो कोई राम कृपाल यादव को। इस मेरी मौजूदगी गोला रोड में थी। आपको बता दें गोला रोड दानापुर विधानसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ पर लोग वोट देने आ रहे हैं और हमारे दर्शकों को भी बता रहे हैं वोट दे, अपना मतदान का उपयोग करें। हमारे साथ सीनियर सिटीजन्स भी जुड़े थे जो कई सालों से वोट देते आ रहे हैं और सारे लोगों को देख रहे हैं, नज़र में आए हुए हैं उनके। आपको बता दें हमारे साथ महिला भी जुड़ी थी जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात भी की है और कहा कि यहाँ पर लेकिन काम नहीं हुए, सड़कें बनी हुई नहीं है। वो जिन एरिया में रहती है वहाँ पर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, वहाँ पे सड़कें नहीं है, अच्छे से नालियाँ वगैरह नहीं बनी हुई है। वहीं एक महिला ने नोटा को प्रेस किया है, बटन दबाया है। उनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी उस लायक नहीं है पार्टी के कार्यकर्ता कि उनको वोट दिया जाए, सबके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, तो इससे बेहतर है कि मैं किसी को वोट नहीं दूं, नोटा का बटन दबाऊं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ फ्रेम से। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम पटना से।